कैसे हैं बच्चों आप लोग? बच्चों, हमारे YouTube चैनल रामजीलाल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आइए, पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर रहे थे कक्षा 10 में, NCERT में, मैथमेटिक्स में। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे थे हम। उसमें से अगली सीरीज में पार्ट 3 में चल रहे हैं। देख लीजिए कुछ क्वेश्चंस। जैसे हम प्रश्न आपके स्क्रीन पर मिल जाएगा, हम बुक से पढ़ रहे हैं। भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक, एक घन के आकार का ब्लॉक है, कोई घन के आकार का, उसके ऊपर एक अर्धगोला रखा गया है। बच्चों, हम अगर बात करें आपसे, डायग्राम हमने बनाया आपके सामने है। एक घनाकार, एक घन कोई है इस तरह से, ठीक बच्चों, ठीक है। एक अर्धगोला कोई है, क्या है? अर्धगोला, एक अर्धगोला है इस तरह से। ये दिया उसने प्रश्न में, घन के आकार का ब्लॉक है, उसकी भुजा दी है। कितनी भुजा दी है? 7 सेंटीमीटर। तो दिया है प्रश्न उसने, घन की भुजा बराबर कितनी है? 7 सेंटीमीटर। कह रहा है इस घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा गया है। घनाकार, घन जैसे नहीं लूडो का पासा होता है, क्यूब होता है। जैसे आप ईंट, नहीं गांव की ईंट होती है, ईंट आधी ईंट मान लो, आधा ईंटा, इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर हो। तो ऐसा कोई है आकृति, ब्लॉक है, जिसके ऊपर एक अर्धगोला रखा गया है। अर्धगोला कह रहा, अर्धगोले का अधिकतम व्यास, भाई अर्धगोला उतना रखो जितना उसको ढक ले। किसको? उसकी छत को। किसकी छत को? ऊपरी भुजा को। किसकी ऊपरी सतह को? घन की ऊपरी सतह को। घन की ऊपरी सतह, घन की ऊपरी सतह मान लो जैसे ये है पेपर वेट है, लेकिन इसका ऊपरी सतह कैसा? ये आयताकार है, नीचे आयताकार। ये घनाभ है। क्या है? घनाभ। हम जिसकी बात कर रहे हैं वो घन है, उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर है। तो तीनों जब बराबर होगा तो उसमें उसके ऊपर यहां पर इस पर एक रख गया है अर्धगोला। जैसे ये देखो है, मान लो पेपर वेट है। अब इसको हम इसके ऊपर रखेंगे, तो जब रखेंगे तो जैसे ही देखो ये ऐसे जाएगा अर्धगोला। तो जब ये घन की घनाकार ब्लॉक है, उसकी जो ऊपरी सतह होगी जिस पर ये रखा जाएगा, तो जब सतह ऐसे होगी ना, तो ये बच्चों कॉर्नर छूटेंगे इसके। जो वृत्ताकार भाग है, जो अर्धगोला है, वो इसको नहीं ढक पाएगा, इसको नहीं ढक पाएगा। जैसे ये भी अर्धगोला है, कोई अर्धगोला है, इसको अगर हम किसी आकृति पर रखें तो ये जैसे देखो, अगर इसको किनारे लाओगे साइड में, ऐसे लाओगे बच्चों, तो देखो किनारे जगह छूट गई, नहीं छूट गई? आप इधर से भी मिला दो, इधर से मिला दो। ऐसी कोई घनाकार आकृति है, घनाकार ब्लॉक है, जिसके ऊपर अर्धगोला रखा गया है। कह रहा अर्धगोला जो रखा गया है उसका अधिकतम व्यास कितना हो जाएगा? तो देखो बच्चों, ये किनारा यहां जाए, ये किनारा यहां जाए, इधर भी किनारा यहीं पर है, इधर भी किनारा। तो अधिकतम व्यास इसके अर्धगोले का जो व्यास बने अधिकतम, वो क्या बनेगा? वो घन की भुजा बनेगी। क्या बनेगी? घन की ऊपर की जो भुजा की लंबाई चौड़ाई जो भी होती है। आप देख लो यहाँ चित्र पर, ये किनारे सतह पर आ जाए, यहां पर सतह पर आ जाए। और जब आगे पृष्ठीय क्षेत्रफल कह रहा है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल जब निकालोगे जाके, इसका क्षेत्रफल टोटल, और फिर देखो ये जगह छूट रही है, इधर भी छूटेगी, इधर भी छूटेगी। ये चीज बच्चों समझने वाली होती है। ये चीज कैसी होती है? समझने के लिए होती है। तो ऐसे हमने देखो चित्र बनाया आपको है। जब घन के छत पे रखोगे कोई अर्धगोला, तो इस साइड की जगह छूट जाती है, यहां भी थोड़ी छूटेगी, यहां भी छूटेगी, यहां भी छूटेगी, बैक साइड में भी छूटेगी। कोई छोटी सी आकृति होगी जिस पर आप अर्धगोला रख दो, जैसे कोई भी आकृति हो, इस टाइप से ले लो, इस पर कोई रखेंगे जाके यहां पर, तो देखो जब इधर रखोगे, जब रखेंगे हम ऐसे, तो ये जो अर्धगोला होगा कॉर्नर को नहीं टच कर पाएगा, क्योंकि वहां रेक्टेंगुलर का वो 90 डिग्री कोण बनता है, इसका 90 डिग्री तो बन नहीं रहा, तो ये जगह छूट जाती है। इस बात का ध्यान पृष्ठीय क्षेत्रफल में रखना पड़ेगा। कितना अर्धगोले का अधिकतम व्यास कितना होगा, ये तो बड़ा स्पष्ट है। ये तो उसकी भुजा के बराबर हो जाएगा, जो छत की लंबाई है, और घन की तीनों भुजा बराबर होती है। ये तो स्पष्ट है बच्चों, ठीक है। तो चलते हैं। तो उसने कहा है
अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? ठीक है, उसने कहा है ब्लॉक के ऊपर, ब्लॉक कैसा? अर्धगोल। ब्लॉक कैसा? घनाकार। ब्लॉक के ऊपर रखे अर्धगोले का अधिकतम व्यास, अर्धगोले का अधिकतम व्यास। बच्चे कहते हैं सर ये जब आप इतनी भाषा लिखोगे तो प्रश्न हमें कठिन लगेगा ऐसे, तो हम कहते हैं ना लिखो, सीधे लिखो अर्धगोले का अधिकतम व्यास। अगर आपको लिखने में कठिनाई महसूस हो तो हटाओ इसको, ना लिखो, बिल्कुल सिंपल कर दो, सिंपल कर दो बिल्कुल। क्या लिखो? अर्धगोले का अधिकतम व्यास। अर्धगोले का अधिकतम व्यास कितना हो जाएगा? बराबर घन की भुजा, बराबर घन की भुजा हो जाएगी। घन की भुजा बच्चों कितनी है? 7 सेंटीमीटर। व्यास क्या होता है? तो त्रिज्या का अगर सूत्र निकालोगे आप तो त्रिज्या का सूत्र होता है बराबर व्यास बटे 2। व्यास है आपके पास 7/2। इसको दशमलव में लिखना चाहोगे 3.5 सेंटीमीटर। ये बच्चों आ गया घन की भुजा के बराबर था उसका अर्धगोले का व्यास। अब उसने कहा पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ। पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका टोटल का, पृष्ठीय क्षेत्रफल बच्चों देखो पहले पूरे घन का, इन दोनों इसके ऊपर ये आकृति रखी गई है, इस आकृति को लाके इसके ऊपर रख दिया गया है। ठीक है, तो पहले इसका प्रश्न निकाल लो घन का, फिर इसका प्रश्न निकालेंगे। ठीक है, रखते हैं। तो घन का प्रश्न, घन का पृष्ठ। ठीक है बच्चों, घन का पृष्ठ और प्लस अर्धगोले का पृष्ठ, प्लस अर्धगोले का पृष्ठ। बच्चों अब जरा जागिए, जिस घन पे, जिस ब्लॉक पर आपका अर्धगोला रखा गया है तो उसका पूरा पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ की बात कर रहा है, पूरा कह रहा पूरा पृष्ठ बताओ। इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका? तो पृष्ठ किसका? जैसे ये बुक है हमारे पास, इस बुक के ऊपर कोई चीज रख दी जाए, है ना, बुक के ऊपर रख दिया है। मान लो हम बुक के ऊपर ये रख रहे हैं, ऐसे रख दिया। अब हमने बताया, पूछा तुमसे इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल बच्चों पूरी बुक का निकाल लो, पूरी बुक का निकाल लो, और फिर इस अर्धगोलाकार आकृति इसका वक्र प्रस्थ निकाल लो, इसका वक्र प्रस्थ निकाल लो, और जितनी जगह इसके नीचे है ये ढक रही इसको और हटा दो, इसको और फिर समझ लो। इसका पृष्ठ घनाभ का पृष्ठ हो गया, इसका पृष्ठ वक्र पृष्ठ ये 4πr² का आधा 2πr² हो गया। घन की बात कर रहा था इसमें, तो घन का पृष्ठ 6 गुणा भुजा स्क्वायर होता है, अर्धगोले का पृष्ठ ये वक्र पृष्ठ 2πr² होता है। अब इसको और इसको जोड़ दो, लेकिन जब इसको जोड़ोगे तो ये देखो नीचे वाली भुजा इसने ढक लिया है, ये वृत्ताकार भाग है, इस वृत्ताकार भाग को जो नीचे रख रहे हो उस पे घन पे, घनाकार ब्लॉक पे, तो उसने उसको ढक लिया, तो वो भाग हटाना पड़ेगा। ये भाग है कितना, कितना ये है वृत्त के क्षेत्रफल को हटाना पड़ेगा। तो माइनस अर्धगोले के वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल, माइनस अर्धगोले के वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल, वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल, या अर्धगोले के वृत्ताकार सतह का क्षेत्रफल, ऐसे कर सकते हो, वृत्ताकार सतह का क्षेत्रफल। ये किस वृत्ताकार सतह की बात कर रहे हैं जान रहे हो? तरबूज काट लो, आधा तरबूज काटो, जो ऊपर की सतह होती है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, अमरूद है, अमरूद काट लो, तो जैसे ये है, ये है आपका, इसको आप जब रखोगे इस पे, हमने कहा इसका पृष्ठ, फिर इसका वक्र पृष्ठ जो हरा भाग है,
फिर इसको ढक दिया आपने, तो जब दोनों को जोड़ दिया आपने, इस पूरे को जोड़ दिया सबको, और जब इसको रख दिया इतना तो ढक गया ना, ये इतना इतना जो है ये ढक गया, तो इसको हटाना पड़ेगा, इसको पूरे से घटाना पड़ेगा तो निकलेगा, है ना। चलिए अब बच्चों जोड़ दो चल करके। घन का पृष्ठ क्या होता है? 6 गुणा भुजा स्क्वायर। घन का पृष्ठ क्या होता है? 6 गुणा भुजा स्क्वायर। छह गुणा भुजा स्क्वायर प्लस अर्धगोले का क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। बच्चों वृत्ताकार भाग हटा दो, वृत्ताकार सतह क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है, वृत्त का क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर क्या है? गोले का वक्र पृष्ठ 4 पाई आर स्क्वायर, उसका आधा 2 पाई आर स्क्वायर होता है। चले 6 गुणा भुजा, भुजा बच्चों कितनी है? 7 प्लस 2 पाई, पाई का मान देखो प्रश्न दिया है क्या? पाई प्रश्न में नहीं दिया तो 22/7 रख देंगे। चलिए बच्चों देखो 2 पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर घट रहा है, तो घट रहा तुम्हारे लिए आसान हो गया। 2 पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर घट गया तो क्या बच गया? पाई आर स्क्वायर। आगे चलेंगे 6 गुणा 7 सते 49 प्लस पाई का मान 22/7। आर त्रिज्या का मान कितना आ गया था? 7/2 आ गया था, पीछे देख लीजिए। ये हो गया आपका 6 9 54 का 4 हासिल 5, 6 चौक 24 5 29 प्लस 22/7। बच्चों 2 बार गुणा करोगे तो 7 से 7 कट गया, 2 से 11, ये आपका आ गया है प्लस कितना बच गया? 11 7 70/2 बराबर 294 प्लस 2 3 6 1 7 2 8 16 1 17। ये दोनों को बच्चों टोटल जोड़ दो चल करके, कितना हो जाएगा? तो 0.5 8 4 12 का 2 हासिल 1 9 1 10 3 13 3 हासिल 1 2 1 3 332.5 क्या आ गया? वर्ग सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं अगले पृष्ठ पर। प्रश्न नंबर अगला देखिए, कह रहा है एक दवा का कैप्सूल बच्चों है। क्या लिखा है? दवा का कैप्सूल। उस दवा के कैप्सूल में, दवा के कैप्सूल में दोनों तरफ अर्धगोला लगा दिया गया है। क्या लगा दिया गया है? अर्धगोला, दोनों तरफ लगा दिया गया है अर्धगोला। ठीक है, अगले पेज चलो। बच्चों कह रहा दवा का एक कैप्सूल है और उसके दोनों साइड अर्धगोला लगा दिया गया है। चित्र बना दें, देखो ये बच्चों बना दिया हमने, देखो एक बेलनाकार भाग बना दिया, इसके दोनों तरफ क्या लगा दिया? अर्धगोला लगा दिया। ठीक है, लगा दो अर्धगोला। इसके ऊपर एक अर्धगोला लगा दिया ऐसे, एक नीचे अर्धगोला लगा दिया ऐसे। देखो हम दोबारा से बना दें इसी आकृति को। ये कैप्सूल, कैप्सूल की बात कर रहा है, हमने थोड़ा बड़ा कैप्सूल बना दिया। इस तरफ बच्चों क्या हुआ? एक अर्धगोला लगा दिया गया ऐसे, इधर भी एक अर्धगोला लगा दिया गया एक ऐसे, इस तरह से। ये आकृति है।
इसको ठोस कर दीजिए आप। इसको कह रहा है एक कैप्सूल बना है, उस कैप्सूल में क्या है, दोनों सिरों पर एक अर्धगोला भाग लगा दिया गया, अर्धगोला लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई दी उसने प्रश्न में आपको, पूरे कैप्सूल की लंबाई दी है, पूरे कैप्सूल की लंबाई। ये पूरे कैप्सूल की लंबाई उसने प्रश्न दी है आपको 14 mm, 14 मिलीमीटर दी है, ठीक है। और उसने कहा कि व्यास दिया है किसका, अर्धगोले का व्यास 5 मिलीमीटर है। क्योंकि अर्धगोला जहां रखा बच्चों, वो बेलन के आधार पर ही है। बेलन का आधार कैसा होता है, ड्रम देखे हो, ड्रम, या कोई सरिया देखे हो, कोई लोहे की राड देखे हो, कोई वृत्ताकार खंभा देखे हो, तो उसमें क्या होता है, वृत्त होता है। तो ये सिरा वृत्ताकार है, अर्धगोले का भी वो भी, ठीक है। तो उसका मान उसने दे दिया है 5 mm है। क्या दिया है, बेलन के आधार की त्रिज्या, बेलन का आधार माने वृत्त, आर बराबर कितनी दी है उसने, कह रहा प्रश्न में कि 5 mm है, 5 मिलीमीटर। यही बच्चों त्रिज्या हो जाएगी, व्यास दिया बच्चों, क्या दिया है, व्यास, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, इसकी आधी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, व्यास की आधी, 5/2, तो बराबर 2.5 mm ये हो जाएगा, क्योंकि व्यास दिया था बच्चों, ठीक है। यही अर्धगोले की, इसलिए अर्धगोले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, ये भी बच्चों वही हो जाएगी, कितनी, 2.5 mm। ये बच्चों दिया है। उसने कहा है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ, क्या बताओ, पृष्ठीय क्षेत्रफल। देख लो बच्चों, पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या पृष्ठीय क्षेत्रफल करेंगे बच्चों, देखो बेलन है बीच में, बेलनाकार भाग है, और दोनों सिरे अर्धगोलाकार है, दोनों सिरों पर क्या है, अर्धगोला लगा हुआ है। तो क्या लिखो, अर्धगोले का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन प्लस बेलन का आयतन, ठीक है, हम लिखे दे रहे हैं। अर्धगोले का आयतन प्लस बेलन का आयतन प्लस आगे बच्चों फिर देखो क्या है, फिर अर्धगोला है, इस अर्धगोले का, फिर इस बेलन का, फिर इस अर्धगोले का। इस प्रश्न की बात करो अगर बच्चों, तो आप देख लीजिए, अर्धगोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन का आधा, अर्ध माने आधा, तो 4/3 पाई आर क्यूब का आधा कर दोगे तो 2/3 पाई आर क्यूब, त्रिज्याएं दोनों की सेम है। बेलन का आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच, अर्धगोले का आयतन का सूत्र वही हो गया। ये देखो बच्चों, जोड़ दो, दोनों जुड़ रहे हैं आधे आधे करके, तो कितना हो गया, 4/3 पाई आर क्यूब प्लस पाई आर स्क्वायर एच, ये आ गया बच्चों, मान सबके रख देंगे। अब देखो समझने की बात बच्चों क्या है, समझने की बात इसमें ये है कि ये दूरी देखो कितनी है, ये, और इधर ये दूरी कितनी है, ये देखिए, ये खास बात बच्चों है यहाँ पे कि ये दूरी जो दी है, ये जो ये दूरी दी है, ये यही आपकी त्रिज्या है 2.5, यही आपकी त्रिज्या है कितनी, 2.5, ये 2.5 है mm, और ये भी आपकी 2.5 है mm। तो टोटल जो आपकी बेलन की ऊंचाई बनेगी, क्या बनेगी, बेलन की ऊंचाई बनेगी, वो बनेगी, दोनों से माइनस कर दो, देखो हम लिख दें यहां पर, बेलन की ऊंचाई बराबर, बेलन की ऊंचाई बराबर, टोटल ऊंचाई कितनी है, 14 mm है लंबाई, माइनस, इधर देखो कितना है ये,
इतना भाग, ये इधर भी इतना भाग, ये इतना भाग इधर, इतना भाग इधर हट जाएगा। क्यों हट जाएगा? क्योंकि आपका ये देखो अर्धगोला लगा हुआ है, अर्धगोले की गहराई जैसे है अर्धगोला ये। अब ये जब लगाओगे जाके कहीं पर, तो जितनी इसकी त्रिज्या होती है कहीं भी नाप लो, उतनी इसकी गहराई भी होती है। गहराई भी त्रिज्या के बराबर है। अर्धगोला या गोला तो पूरा व्यास हो जाएगा। तो जब अर्धगोला, चाहे यहां से केंद्र से किनारे चले जाओ, चाहे इधर चले जाओ, चाहे केंद्र से नीचे चले जाओ, तो भी उसकी त्रिज्या ही होती है। तो ये जब लगाओगे जाके इस पे, तो त्रिज्या ये जो भी इसकी मोटाई होगी 2.5 इधर भी है और 2.5 इधर भी है, तो 2.5 उधर और 2.5 इधर हटाना पड़ेगा आपको, तब बेलन की ऊंचाई आएगी। तो कितनी आ गई? तो 2.5 वहां से हटा दो और 2.5 वहां से हटा दो। तो बच्चों ये 14 था, ये आ गया कितना, जोड़ दो 5 आ गया। तो 14 से 5 घटा दो, 9 आ गया है। 9 मिलीमीटर बेलन की ऊंचाई आ जाती है। अब बच्चों मान रख दो चल करके, बराबर रखो मान बच्चों 4/3 पाई, और आर क्यूब, आर का मान आपका आया था 2.5 या 5/2 का क्यूब, प्लस पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर का मान कितना आया था बच्चों, वही 5/2 इंटू एच, एच का मान कितना बच्चों आया आपका, 9 आया है। अब इसको बच्चों सॉल्व कर जाओ, इसको हम लोग सॉल्व कर जाएं, तो सॉल्व कर जाओ। देखो 5/2 का वर्ग दोनों में कॉमन है, पाई दोनों में कॉमन है, हम कॉमन कर लेंगे। 5/2 का वर्ग दोनों में कॉमन है, पाई भी कॉमन है, तो बचा क्या है, यहां बच गया 4/3, पाई कॉमन कर चुके थे, 5/2 और बच गया। ठीक है, यहां से पाई कॉमन हो गया और 5/2 का वर्ग कॉमन हो गया, तो 9 बच गया। चले बच्चों आगे, तो ये आ गया 25/2 दूनी 4, पाई का मान रख लेंगे जरूरत पड़ेगी तब, इंटू आगे चलो, ये हो गया 5 को 20/6, 20/3 दूनी 6। ये बच्चों 2 से कट रहा था, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10/3 आ रहा था। कितना आ रहा था? 10/3 प्लस कितना है, 9। इसको बच्चों सॉल्व करना है आपको। 25/4, पाई का मान देख लीजिए प्रश्न में, 3.14 कर दिया तो वो रख दीजिए। ये बच्चों कितना हो जाएगा, 3, 9 तिरिक 27, 27 10 37, इस तरह से। अब बच्चों इसको काटना है आपको, 25/4 इंटू 3.14 इंटू 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1 7 3 त्रिका 9, 1 10 3 त्रिका 9, इतना आ गया बच्चों। ये आया आपका क्या है, आयतन। क्या है ये, आयतन निकला बच्चों। किसका निकाला हमने, आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल की जगह क्या कर दे रहे हैं हम, आयतन, कुल आयतन। कुल आयतन बच्चों क्या हुआ, जैसे कोई कैप्सूल है इस टाइप से, मान लो बेलन है, इधर भी लगा दिया गया ये, है ना, और फिर इधर भी लगा दिया गया, तो टोटल आयतन अगर पूछा जाएगा तो इसका आयतन प्लस इसका आयतन और प्लस फिर इसी का आयतन। तो ये आयतन इधर भी और इधर दोनों सेम है, तो देखो ये अर्धगोले का आयतन, अब फिर जैसे इधर है तो ये अर्धगोले का आयतन, फिर बेलन का आयतन, फिर इधर आके फिर अर्धगोले का आयतन, तो बराबर ये तो दोनों जुड़ गए थे, प्लस पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो हमने जो कॉमन हुआ कॉमन कर लिया। इसको बच्चों सॉल्व कर लीजिए अपना, जो भी आ जाए आंसर घर में, मिलीमीटर mm/3, ये हो गया। ठीक है बच्चों, इसी बच्चों प्रश्न को आप लोग, हम अभी प्रश्न की बात कर रहे थे, हमने क्या लगाया आपको, आयतन लगाया। देखो थोड़ा छोटा कर दें, ये बच्चों हमने क्या बताया, आयतन की बात करी। टोटल आयतन कितना बन रहा है, आयतन माने पदार्थ माने मात्रा। इसी प्रश्न को क्षेत्रफल के लिए भी कर सकते हैं, अभी हम चर्चा कर रहे थे। तो अगर क्षेत्रफल के लिए करेंगे तब बच्चों दोबारा देख लो इसी प्रश्न को,
अब देखो बच्चों, पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं अगर दोबारा से, तो सिंपल सी बात बच्चों, पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए क्या है, इधर क्या था, अर्धगोले का पृष्ठ, अर्धगोले का पृष्ठ प्लस क्या था, बेलनाकार भाग का पृष्ठ, बेलन का पृष्ठ प्लस बच्चों फिर वही अर्धगोला है दोनों तरफ, अर्धगोले का पृष्ठ। ठीक बच्चों, अब चलिए फार्मूले पर। अर्धगोला ये सामने आपके हम लिखे हैं अर्धगोला, इसका पृष्ठ माने ये वक्र पृष्ठ, पृष्ठ माने तो कैसे रख दोगे, तो इसका तो ये हरा वाला भाग जो दिख रहा वही तो है आपका अर्धगोले का पृष्ठ माने वक्र पृष्ठ। तो पूरा वक्र पूरे गोले का होता 4πr², गोला माने ये जैसे बॉल, इसका इसका कितना होता 4πr² होता पूरे का, इसका कितना होता 4πr², आधा कर दोगे तो इसका 2πr² होता है, तो 2πr² प्लस बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है 2πrh, अर्धगोले क्या होता है 2πr²। अब बच्चों देख लो ये दोनों समान है, जुड़ रहे हैं, ये है 2πrh, चूंकि गोले की, अर्धगोले की और बेलन की त्रिज्या समान थी इसलिए दोनों हमने r रखा। बच्चों कुछ कॉमन दिख रहा है, 2πr कॉमन कर जाओ तो ये बच गया 2πr, r और बच गया, 2π कॉमन कर लिया आपने r, h और बच गया, मान रख देंगे बच्चों 2 पाई का मान जो भी दिया हो प्रश्न में, अगर दिया है तो रख दीजिए, नहीं तो 22/7 रख दो, ना रखना चाहो तो पाई का मान पाई बना रहेगा। आर का मान कितना दिया था प्रश्न बच्चों, आपको याद होगा आर का मान था 5/2, 2 इंटू आर का मान था 5/2, और बेलन की ऊंचाई कितनी थी 9, 2 से 2 कट गया, ये आ गया 5 पाई, कोष्ठक में क्या हो गया बच्चों 2 से 2 कट गया, 5 9 5 14, 14 पंचे 70, पाई क्या हो गया सेंटीमीटर मिलीमीटर का वर्ग, अथवा 70 पाई वर्ग मिलीमीटर। ये बच्चों उत्तर आ गया। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें, देखो कोई भी आकृति इस तरह से बना लोगे छोटी सी, और उसमें दोनों तरफ आपने क्या लगा दिया था, अर्धगोला लगा दिया था, जैसे ये है, देखो ये छोटा कर दे इसको हम, ये है, ये है, इस तरह से। इस पर बच्चों ये जो है आपका, देखो हम इसको बना रहे हैं, ये तो बेलनाकार है, इस पे अर्धगोला लगा दिया गया ऐसे, इस पर अर्धगोला लगा दिया ना, ढक्कन टाइप का लगता है कैप्सूल पे, इस तरह से। अब इसमें उसने दिया था टोटल आपको, टोटल ये दी थी लंबाई उसने आपको, टोटल लंबाई उसने आपको दी थी, कितनी दी थी 14। इसमें से जो ये था बच्चों, ये भाग, इसी प्रकार से ये भाग आपका, ये जो था आपका ये और आपका ये, इस तरह से ये आपकी बच्चों बनती थी बेलन की ऊंचाई। टोटल उसने जो दिया था आपको, वो दिया था कितना 14 दिया था, 14 mm दिया था ये। इधर आपकी जो अर्धगोला था, ये बेलन है, उसका आधार है जो वृत्ताकार भाग है, उसकी त्रिज्या कितनी थी, व्यास क्या दी, व्यास दिया था 5, त्रिज्या कितनी आ गई थी, आप देख लो त्रिज्या कितनी आ गई थी, ये देखो त्रिज्या आ गई थी 7/2, 3.5 mm आ गई थी। तो वो त्रिज्या जब 5/2 आ गई थी, तो 5/2 का आधा कितना हो गया 2.5, इधर ही बच्चों 2.5, तो टोटल h के लिए 14 से आपने हटा दिया था 2.5, उस साइड का 2.5, इस साइड का, तो 2.5 5, और 14 से 5 चले गए 9 आ गया था। ये बच्चों बात थी।
ठीक है, इसी प्रकार से आपने कर दिया। क्या कर दिया? अर्धगोले का पृष्ठ, फिर बेलन का पृष्ठ, फिर अर्धगोले का पृष्ठ। ठीक है, इस तरह से, और आपने प्रश्न को सॉल्व कर दिया। इसको आप ढक सकते हो। इसको आप ढक सकते हो समझने के लिए। ठीक है, इस तरह से कैप्सूल का प्रश्न है। टोटल ऊंचाई दी थी, लंबाई दी थी, उससे आपने दोनों तरफ अर्धगोलाकार भाग की त्रिज्या हटा दी, तो आपकी बेलन की ऊंचाई आई, ये ध्यान रखना, तब आपका प्रश्न लग गया। चाहे आयतन पूछे तो और चाहे प्रश्न पूछे तो हमने दोनों भाग कर दिए। चलेंगे बच्चों अगले प्रश्न पे। अगले प्रश्न चलेंगे बच्चों। तीसरा प्रश्न देखते हैं। अच्छा प्रश्न बच्चों ये है, कह रहा एक ठोस खिलौना है, एक अर्धगोले के आकार का है, जिस पर एक लंबवृत्तीय शंकु आरोपित है। किस पे? अर्धगोले पर। कोई एक अर्धगोला है बच्चों, एक शंकु ले लो पहले तो, एक शंकु ले लो इस तरह से। ये शंकु किस पर रखा बच्चों? ये अर्धगोले पर रखा है। इस तरह से कोई अर्धगोला इस पे, इस तरह से। ठीक है, ठीक इस टाइप से। इस टाइप से ठीक है बच्चों। ये बच्चों इस पे ये त्रिज्या और व्यास हो जाता है, अर्धगोले का व्यास और शंकु का भी व्यास हो गया। शंकु का आधार वृत्त और जो अर्धगोला लगा उसका भी व्यास। जैसे आपको अलग अलग चित्र बना सकते हो इसका, दोनों का। प्रश्न सुन लो पहले। कह रहा है एक ठोस खिलौना है, सामने बना, एक अर्धगोले के आकार का है, जिस पर एक लंबवृत्तीय शंकु आरोपित है। ठीक है, कह रहा शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई कितनी दी है? दिया है, दिया है शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई बच्चों ऐसे लिख दी उसने, कितनी? 2 सेंटीमीटर लिखी। ठीक है, कह रहा शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है और आधार का व्यास, आधार माने वृत्त, इसका आधार शंकु का, आधार का व्यास कितना है? 4 सेंटीमीटर। अब चाहे अर्धगोले के लिए कह दो चाहे शंकु के आधार के लिए कह दो, बात एक ही, दोनों का आधार कॉमन है। इसलिए आधार की त्रिज्या त्रिज्या r बराबर क्या हो जाएगा? व्यास का आधा, व्यास का आधा। व्यास है 4, तुम्हारा हो गया 2, तो r बराबर आ गया 2 सेंटीमीटर। ये आ गया बच्चों। आगे चलो। उसने कहा प्रश्न में, इस खिलौने का निर्धारित कीजिए आयतन। इस खिलौने का आयतन निकाल लो। चलो निकाल लो बच्चों आयतन। खिलौने का आयतन, क्या बच्चों खिलौने में देखो आप किसका आयतन निकालोगे? खिलौने का आयतन बराबर होगा बच्चों अर्धगोले का आयतन और प्लस आपका शंकु का आयतन।
अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु, ये शंकु के आकार की आकृति है, आप देख लो। इस तरह से अगर इसको आर पार कर दोगे तो इसकी गहराई भी हो जाएगी। ठीक है, तो उसने कहा खिलौने का आयतन, खिलौने का आयतन माने शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, लिख दो। शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। चलो बच्चों, तो शंकु के आयतन का फार्मूला लगा दो आप। क्या है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अर्धगोले का आयतन क्या होता है? गोले के आयतन का आधा, तो 2/3 पाई आर क्यूब। त्रिज्या बच्चों दोनों की सेम है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, त्रिज्या वही रख दी हमने। ठीक है, चले बच्चों आगे देखो, कुछ कॉमन दिख रहा है आपको। 1/3 कॉमन है, पाई कॉमन है, आर स्क्वायर कॉमन है, एच बच गया और 2 बच गया और एक आर बच गया। मान रखो बच्चों, इसमें पाई का मान 3.14 दिया है, 1/3 पाई का मान दिया 3.14 इंटू आर का मान बच्चों आपका आया है 2, एच का मान आया था आपका प्रश्न में दिया था 2 इंटू आर का मान आया आपका 2। आगे चल जाएंगे, 3.14, 2 दूनी 4, ये 2 दूनी 4 और 4 2 6। बच्चों ये 3 से काट लोगे आप, 3 दूनी 6, तो आगे आ गया 4 दूनी 8, 3.14 इंटू 8, गुणा कर दोगे 8 चौको 32 का 2 हासिल 3, 8 एकम 8, 3 11 के 1 हासिल 1, 8 का 24 1 25, 25.12। क्या आया 25.12 बच्चों? क्या पूछा था? आयतन पूछा था। 25.12 सेंटीमीटर घाते 3 कह लो या घन सेंटीमीटर कह लो, ये बच्चों आया आपका। सिंपल सा था, शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, इतना स्पष्ट था। ठीक है, उसने कहा बच्चों आगे, इसी में एक पार्ट और है, कह रहा है कि यदि एक लंबवृत्तीय बेलन इस खिलौने के परिगत हो, खिलौने के परिगत, तो बेलन और खिलौने के आयतनों का अंतर बताओ। तो देखो, इसका तो आयतन निकाल लिया तुमने खिलौने का, अब इसके परिगत माने एक ऐसा बेलन ढूंढो, एक ऐसा कांच का जार ढूंढ लो बेलनाकार, जिसमें इसको आप डाल दो भीतर, और फिर कह रहा दोनों का अंतर बताओ, फिर दोनों का अंतर बताओ। तो उसका बेलन का आयतन निकाल लो, उससे इसके आयतन को घटा देना, तो उत्तर आ जाएगा। किसका आयतन निकालना है आपको? बेलन का। कौन बेलन? जिसके अंदर इसका आकृति कर दिया गया, माने इसके परिगत, कह रहा इसके बाहर कोई एक बेलन है, देखो जरा, इस तरह से एक बेलन है। ठीक है बच्चों, इस तरह से बच्चों कुछ एक बेलन मान लो है अपने पास, कल्पना कर लो इस टाइप से कोई बेलन है। ठीक है, इसको हम थोड़ा चित्र को अलग बना दें तब समझ जाना। ये एक बेलन है, ठीक है। अब देखो बच्चों, अलग समझ लेना ना, चित्र गड़बड़ हो जाएगा। क्या था? ये आकृति कैसी थी आपकी? एक अर्धगोला है, एक अर्धगोला था, अर्धगोले में ये अर्धगोलाकार आकृति थी, इस पर एक शंकु था, इस तरह से आपका कोई खिलौना लट्टू टाइप का, जिसको लट्टू कहते हो, इस टाइप को बना था। फिर इस पे एक क्या किया उसने? फिर इसको एक परिगत इसके एक बेलन लगा दिया, माने बेलनाकार बर्तन में इसको डाल दिया, ऐसे समझो आप।
ठीक है, थोड़ा सा कटने दो, आप समझ जाइए। इस तरह से मान लीजिए बच्चों, फिलहाल समझने के लिए, ये जो बेलन बना है इसकी टोटल ऊंचाई आप देख लीजिए, इसकी टोटल ऊंचाई हमने इसको कैपिटल एच मान लिया। उसने कहा प्रश्न में, अब बताओ बच्चों टोटल ऊंचाई कितनी हो जाएगी बेलन की। क्योंकि इस बेलन की ऊंचाई में आप याद करो, ये शंख की ऊंचाई थी, शंख की ऊंचाई, ये शंख की ऊंचाई थी, ये कहां तक थी, यहां तक, ये शंख की ऊंचाई थी। फिर इसमें नीचे बच्चों ये लगा था आपका अर्धगोला लगा था। चलो, शंख की ऊंचाई प्रश्न में दी थी, उसने कितनी दी थी शंख की ऊंचाई, 2 मीटर 2 सेंटीमीटर दी थी बच्चों, ये h बराबर 2 सेंटीमीटर दी थी, ठीक है। और वृत्ताकार जो भाग था, अर्धगोलाकार भाग था, उसकी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर थी। तो बच्चों देखो ये 2 सेंटीमीटर है और ये गहराई भी आपकी 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है। तो टोटल 2 सेंटीमीटर वो, 2 सेंटीमीटर ये, तो टोटल कितनी हो जाएगी, 2 + 2 बराबर 4 सेंटीमीटर। और जो बेलन है उस बेलन की व्यास या त्रिज्या वही रहेगी बच्चों, सेम रहेगी, ठीक है ना। इसी को हम कर दें आगे, परिगत बने बेलन की ऊंचाई कैपिटल H बराबर स्मॉल h प्लस r। स्मॉल h कितनी थी, 2 सेंटीमीटर थी उसकी आपकी शंख की, और त्रिज्या कितनी थी बच्चों, त्रिज्या थी आपकी 2, तो कितनी आ गई, 4 सेंटीमीटर आ गई। और इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या बच्चों इसकी वही हो जाएगी स्मॉल r बराबर कितनी कर दो, त्रिज्या बच्चों चाहो आप मर्जी है तो इसको आप कैपिटल R भी मान सकते हो, लेकिन है कितनी, त्रिज्या वही सेम है, बराबर इसकी भी 2 सेंटीमीटर। अब बच्चों देख लो, इसका आयतन निकाल लो। इसलिए अभीष्ट प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा दोनों का अंतर बता दो आप, बेलन के आयतन से और खिलौने के आयतन में, ठीक है। ठीक बच्चों, कर दो। तो प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन माइनस खिलौने का आयतन, इसका मान प्रश्न पूछ रहा है, खिलौने का आयतन। अब बेलन का आयतन बच्चों सूत्र पढ़े हो आप लोग, क्या सूत्र पढ़े हो, पाई आर स्क्वायर एच का, पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच इसका मान लिया। इसका खिलौने का आयतन बच्चों आ गया था आपका 25.12 घन सेंटीमीटर, ऊपर लिखा, ठीक है। इसमें बच्चों चलो पाई का मान उसने 3.14 दिया है, त्रिज्या आपकी 2 आ गई थी, ऊंचाई आपकी 4 आई है, बराबर, तो ये हो गया आपका 2 दूनी 4 चौको 16, तो 3.14 गुणा 16
-25.12 बराबर 16 गुणा करो, 16 चौको 64 का 4 हासिल 6, 16 एकम 16 6 22 का 2 हासिल 2, 16 3 48 2 50। 50 दशमलव बच्चों उसका आधा है, देखो घटा दोगे तो उतना ही आ जाएगा आपका। इससे घटा किसको रहे थे? 25.12। हम क्या कह रहे हैं कि उसका दूना है, ये देख लो, इसका आधा वो है, तो घटा दो जाकर रफ में लिख करके, तो इतना ही आ जाता है। 25.12 सेंटीमीटर घाते 3 या घन सेंटीमीटर। बच्चों देख लो जरा, हम छोटा कर दें प्रश्न को। ऐसे आप समझ लीजिए, क्या कहा था उसने? पहले एक अर्धगोला बनाया। क्या बनाया बच्चों? पहले एक अर्धगोला बनाया उसने, और फिर बनाया उसने शंकु। पहले क्या बनाया था? अर्धगोला, फिर बनाया था शंकु। ये देखो, ये शंकु बनाया था, ठीक है। और इस शंकु को एक अर्धगोले पर रखा था, तो बन गया था लट्टू आपका खिलौना। इस पे उसने क्या किया था? एक इस टाइप से, एक ऐसे, ये समझने की बात है। ये यहां देखो, ये बच्चों आप समझ लीजिए, ये दिया था आकृति में उसने पहले। ये शंख की ऊंचाई हो जाती है टोटल आपकी, क्या हो जाती है? शंख की ऊंचाई। इस तरह से, और ये इसकी गहराई हो जाती है। अब देखो प्रश्न में क्या दिया था उसने? इसका व्यास दिया था 4, तो त्रिज्या आ गई थी 2, इसकी गोले की। तो ये 2 ऊंचाई कह लो चाहे त्रिज्या कह लो, ये आपकी 2 थी, आर बराबर। ऊंचाई शंख की थी 2। ये तो इसकी बात हो गई खिलौने की। इसका आयतन निकाला, अर्धगोले का आयतन प्लस शंख का आयतन कर दिया था आपने, यहाँ पे उत्तर आपका 25.12 घन सेंटीमीटर आया था, ठीक है। उसको कहा इसने एक ऐसे बर्तन में रखा, या इसके परिगत एक बेलन बनाया। परि माने किनारे, गत माने बाहर से, परिगत, परि माने किनारे बाहर से, गत माने जो जा रहा है, परिगत किनारे से जाता हुआ एक आपने ऐसा बेलन बनाया। मोटी बात समझ लो कि बेलनाकार बर्तन में इसको तुमने डाल दिया। एक बेलनाकार कोई जार है, बर्तन है, उसके अंदर इसको डाल दो, बिल्कुल किनारे सट करके। तो कह रहा उस बेलन के आयतन और इसके आयतन में अंतर बताओ, बेलन का आयतन और इस खिलौने के आयतन में। वो हमने कर दिया, बेलन का आयतन माइनस खिलौने का। तो जो बेलन बना बच्चों, तो बेलन जो बना आपका, उसमें उसने कहा देखो इस तरह से कोई बेलन बना। अब इस बेलन में इसको डाल दो जाकर के, बिल्कुल फिक्स रहे, तो टोटल जिसकी इतनी ऊंचाई है वही आपके बेलन की ऊंचाई हो जाती है। बेलन की ऊंचाई बराबर हो जाएगी ये स्मॉल एच प्लस आर। तो स्मॉल एच 2 था और प्लस ये 2 था, आपका कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। जो त्रिज्या आपकी वहां जो 2 थी, वही त्रिज्या आपकी यहां भी 2 रहती है, यहां भी त्रिज्या वही रहती है। इसको हमने कैपिटल आर कह दिया था, तो कैपिटल आर कह लो आप। बस इसके आयतन से पाई आर स्क्वायर एच से आपने उसका आयतन घटा दिया जो निकाले थे पहले खिलौने का, आपका उत्तर आ गया। एक अच्छा प्रश्न बच्चों, यहाँ इबारती प्रश्न है बच्चों, समय चाहते हैं, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। चित्र समझना पड़ेगा, भाषा समझनी पड़ेगी, और फिर फार्मूले आपको आने चाहिए। सूत्र जब याद होंगे आपको, तभी आप अच्छे से कर पाएंगे। प्रैक्टिस मेक से मैन परफेक्ट कहा जाता है। करत करत अभ्यास के जड़मत होती सुजान, रसरी आवत जातते सिल पर पड़त निशान। रस्सी पत्थर को काट देती है, पत्थर तो पत्थर लोहे को काट देती है रस्सी। ये है प्रैक्टिस का मजा, अभ्यास का मजा। तो थोड़ा सा ये प्रश्न क्या है, चित्रों के माध्यम से, भाषा के माध्यम से, सूत्रों के माध्यम से प्रश्न को, फिर कैलकुलेशन भी है। अब पाई का मान 3.14 दे रखा, तो गुणा करना पड़ेगा आपको, ला पाओगे उत्तर, ठीक है ना। तो अभ्यास कर लीजिए। ये बच्चों प्रश्न में बता दिए आपको अच्छे से।
हम आगे चलेंगे, थोड़ा सा बड़ा कर दें ताकि समझ में आ जाए आपको। आप चाहो तो अपना इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है बच्चों, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसको आगे बढ़ा दें। ठीक है, कर लिया इतना आपने, आगे चले जाओ इस तरह से। अब देख लो इतना, ये ठीक बच्चों, नोट कर लीजिए, हम बाहर बात करेंगे आगे।